पाकिस्तान की सियासत में जागीरदारों के साथ साथ पीरों का, सदानशीनों का, जो गद्दी नशीन होते हैं उनका भी हमेशा से अहम किरदार रहा है। बल्कि जो अगर हम बिल्कुल हिस्टोरिकल बात करें तो क़याम पाकिस्तान से भी पहले का किरदार है इस खत्ते में। ख़ास तौर पर जो ये पंजाब, सिंध और केपी कुछ इलाके हैं, यहाँ पर जो पीरों का, गद्दी नशीनों का किरदार है बहुत पुराना है। आप इन इंतखाबात में जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, इनमें से कौन से अहम गद्दी नशीन, सजादा नशीन, अहम जो मज़ारात से जिन फैमिलीज़ का ताल्लुक है, वो कौन से बड़े ऐसे ख़ानदान हैं जो सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, आज हम देखते हैं, समझते हैं रीथिंक विद उमर जावेद की इस इलेक्शन सीरीज़ में। सबसे पहले रीथिंक विद उमर जावेद के व्यूअर्स को वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में ऐसा कोई इलेक्शन नहीं गुजरा जिसमें बड़ी सियासी जमातों ने पीरों की, सदादा नशीनों की, जो मज़ारात के गद्दी नशीन होते हैं, उनकी खिदमात ना हासिल की हो। हर इलेक्शन में बड़ी सियासी जमात को ऐसा करना पड़ता है। क़याम पाकिस्तान से पहले भी, यानी इन जो ये गद्दी नशीन है, मज़ार हैं, जो पीर हैं, इनका किरदार मिडीवल दौर से है, कुरून वस्ता से है। जैसे अगर हम बात करें मुग़ल पीरियड की, तो मुग़ल पीरियड के दौरान मुग़ल जो एम्पायर थे, मुग़ल जो बादशाह थे, मुग़ल जो शहंशाह थे, वो भी मुख्तलिफ इलाकों में पीरों की हमायत पर इंतसार करते थे। जैसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, साउथ एशिया के हवाले से एक्सपर्ट हैं, डेविड गलमार्टन, ये बताते हैं कि मुग़ल दौर में जो मुग़ल एम्पायर थी वो मुल्तान और मुल्तान के तराफ के इलाकों के लिए जो सदादा नशीन फैमिली थी, कुरैशी ख़ानदान, इन पर भरोसा करती थी। अब ये ऐसी फैमिलीज़ हैं, कुरैशी ख़ानदान तो एक मिसाल है, ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जो मुग़ल डिक्लाइन हुआ, जब मुग़ल दरबार बिल्कुल ज़वाल का शिकार हुआ, उसके बाद ये और ज़्यादा मजबूत हो गए और अंग्रेज़ों ने भी आकर इनका पूरे तरीके से इन पर इन्हिसार किया। इन्होंने अंग्रेज़ी ताकत पर इन्हिसार किया और अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ इलाकों के लिए इन पीरों पर, सदादा नशीनों पर इन्हिसार किया। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की एक पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जो पंजाब के ज़मींदारों की, जागीरदारों की एक पार्टी थी, अंग्रेज़ नवाज पार्टी थी, 1923 में बनी। उसने भी अपनी सियासी हमायत के लिए इन पीरों, सदादा नशीनों पर इन्हिसार किया। आई टॉलबोट अपनी थीसिस में लिखते हैं द 1946 पंजाब इलेक्शन के किस तरीके से इन सदादा नशीनों पर, इन पीरों पर इन्हिसार किया गया। जैसे अगर यूनियनिस्ट पार्टी की हम बात करें तो यूनियनिस्ट पार्टी ने 1937 के इलेक्शन के लिए दरगाह पाक पतन के सदादा नशीन पीर तोनसा शरीफ, पीर सियाल, पीर गोरला, पीर फजल शाह, पीर मुखड़, पीर सुल्तान बाऊ, पीर मुरीद हुसैन कुरैशी, पीर जमात अली शाह, इन सब पर भरोसा किया। और यही वजह है कि 1937 के इलेक्शन में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसने मुस्लिम 75 सीटों में से 73 सीटें जीत ली। अब जब पाकिस्तान के लिए इलेक्शन होने थे 1945-46 में, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शन हुए थे, और उसमें फिर पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान का भी नारा मौजूद था, क़याम पाकिस्तान का भी नारा मौजूद था जो मुस्लिम लीग लगा रही थी। मुस्लिम लीग ने किस भरपूर तरीके से इन जागीरदारों की हमायत हासिल की, ये इन पीरों और सदादा नशीनों की, जो मज़ार के जानशीन थे, उनकी किस तरीके से हमायत हासिल की, ये भी आई टॉलपोर्ट दी 1946 पंजाब इलेक्शन में लिखते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग ने मुल्तान, झंग, जेलम, करनाल के डिस्ट्रिक्ट्स में भरपूर जो कामयाबी हासिल की थी, इसमें पीरों का और सदादा नशीनों का बहुत बड़ा अमल दखल था, बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह मुस्लिम लीग ने बल्कि एक बाकायदा तौर पर 1945 के सूबाई इंतखाबात के लिए मशाइख कमेटी बिठा दी थी कि जो पीरों को, सदादा नशीनों को टिकट्स दिए गए और मुख्तलिफ इलाकों में इन पीरों को कहा गया कि वो लोगों को वोट देने के लिए कहें। अब यानी हमने देख लिया कि पाकिस्तान से पहले भी इनका किरदार था, तहरीक पाकिस्तान में भी इन पर इन्हिसार किया गया, पीरों, सदादा नशीनों पर। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी हर दौर में इन पीरों पर, इन सदादा नशीनों पर इन्हिसार किया गया। अब अगर हम देखें ऐसी चंद बड़ी फैमिलीज़ जो आज भी सदादा नशीनों की, पीरों की सियासत में अहम किरदार अदा कर रही हैं,
तो उसमें जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, जैसे ना गिलानी फैमिली है मुल्तान की। अब ये गिलानी फैमिली मुल्तान में 1946 से गिलानी और कुरैशी आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। कुरैशी ख़ानदान जो है वो कैमे पाकिस्तान से पहले यूनिस्ट पार्टी में था, जो कुछ अर्से पाकिस्तान बनने से 1-1.5 माह पहले कुरैशी ख़ानदान मुल्तान का मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। गिलानी ख़ानदान की हम बात करें तो इस ख़ानदान के बड़े बड़े नाम, जैसे सबसे बड़ी पोजीशन पर पहुंचने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी, जो 2008 में इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने, ये भी वहाँ की मुल्तान की पीर फैमिली से है। और अब ज़ाहिर बात है यूसुफ रज़ा गिलानी भी, इनके बेटे भी मुल्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बल्कि मुल्तान के 3 हलकों से गिलानी ख़ानदान इलेक्शन लड़ा है। NA 48 से खुद यूसुफ रज़ा गिलानी है, 51 से अली मूसा गिलानी है और 52 से सैयद अब्दुल कादर गिलानी है। उसके बाद मुल्तान का ही एक बहुत बड़ा पीर ख़ानदान कुरैशी ख़ानदान है। अब कुरैशी ख़ानदान के जो सरपरस्त थे मुरीद हुसैन, उनके बेटे सजाद हुसैन कुरैशी, ये कैमा पाकिस्तान से चंद माह पहले ही मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे और यूनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। जो सजाद हुसैन कुरैशी हैं, ये वालिद हैं शाह महमूद कुरैशी के। अब शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की सियासत का एक जाना पहचाना चेहरा है, आजकल PTI में है, बल्कि आजकल जेल में है, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, PTI के दौर में भी अहम पोजीशंस पर फाइज रहे हैं। तो ये इनकी फैमिली भी, कुरैशी फैमिली पुरानी फैमिली, गद्दी नशीन फैमिली है मुल्तान की। उसके बाद दरगाह शाह जवीना है, ये फैमिली इतनी अहम है कि 1946 के इलेक्शन में शाह जवीना फैमिली के, दरगाह की फैमिली के जो कर्नल इमाम हुसैन आबिद हुसैन थे, कर्नल आबिद हुसैन, इन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से हिस्सा लिया 1946 में। और सईदा आबदा हुसैन इन्हीं की बेटी हैं, इन्हीं कर्नल आबिद हुसैन की बेटी हैं। और अब इनका बेटा आबिद इमाम वो खानीवाल के हल्के NA 144 से हिस्सा ले रहा है। इसी तरह दरगाह शाह जीवड़ा के एक और गद्दी नशीन सैयद फैसल सोले हयात, वो इस वक्त मुस्लिम लीग की टिकट पर झंग के हल्का NA 108 से इलेक्शन लड़े हैं। अब ये फैसल सोले हयात पाकिस्तान की शायद ही कोई पार्टी हो जिसमें ना रहे हों अपने इक़्तिदार के लिए, अपने अपॉर्चुनिज्म के लिए, पीपल्स पार्टी के साथ रहे। उसके बाद 2002 में मुशर्रफ दौर में जब जमाली को वज़ीर बनाने के लिए सीटें कम पड़ी थी काफ लीग के पास, तो ISI ने फिर फैसल सोले हयात की ही सरबराही में पीपल्स पार्टी पेट्रियाट की बुनियाद रखी थी। फैसल सोले हयात पर खुद भी करप्शन, लूट मार के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे, नैब में इनके खिलाफ इल्ज़ामात थे, तो इनको उन इल्ज़ामात की बिना पर ब्लैकमेल किया गया, अपने साथ पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई गई और फैसल सोले हयात को सीधा वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अब मुशर्रफ दौर के इस चोर पीर को, इस डाकू फैसल सोले हयात को मुस्लिम लीग नून ने हाथों हाथ ली है और जिस तरह मैंने कहा कि झंग से टिकट दी है NA 108 से, बल्कि छोटी सीट PP 125 से भी फैसल सोले हयात को टिकट दिया गया है। उसके बाद फिर पीर ऑफ हाला, ये सिंध की एक मखदूम फैमिली है। पीर ऑफ हाला जो है इसका ताल्लुक, इसमें बड़े नाम जो हैं, एक तो खुद जो मखदूम अमीन फ़हीम बहुत बड़े पोजीशन पर रहे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के तौर पर रहे, और अब अमीन फ़हीम के जो बेटे हैं मखदूम जमीलुज़्ज़मान, ये गद्दी नशीन है और मटियारी के हल्के 216 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसके बाद फिर दरगाह जलालपुर शरीफ की हम बात करें तो दरगाह जलालपुर शरीफ की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पीर बरकात शाह, ये सेनेटर भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। सियाल शरीफ फैमिली की बात की जाए, दरगाह सियाल शरीफ की बात की जाए तो यहाँ से आप झंग में इस दरगाह की सियाल शरीफ की अहमियत देखिए कि 1970 के इलेक्शन में जो जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, ये झंग से 3 सीटें, कौमी असम्बली की सीटें सिर्फ इस वजह से जीती कि इसकी हमायत थी सियाल फैमिली की। सियाल जो गद्दी थी, सियाल शरीफ जो दरगाह थी, इसकी हमायत से जमीयत उलमा पाकिस्तान झंग से 3 सीटें जीती थी। आप इसी फैमिली के नईमुद्दीन सियालवी 8 फरवरी को 2024 8 फरवरी को ये इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद पीर ऑफ तोनसा शरीफ, अब ये पीर ऑफ तोनसा शरीफ वो है कि जिनकी खदमात शुरू से ही, इनकी खदमात यानी मुस्लिम लीग ने भी ली, यूनिस्ट पार्टी ने भी ली, पाकिस्तान बनाने के लिए भी मुस्लिम लीग ने इनसे खदमात ली, मशाइख कमेटी में भी ये रहे। इस वक्त इस ख़ानदान के जो ख्वाजा शराज महमूद तोनसा है, ये NA 183 से इलेक्शन लड़े हैं, जबकि इसी फैमिली के ख्वाजा
दाऊद और ख्वाजा मुदस्सर भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। फिर एक और बड़ी दरगाह है दरबार हज़रत सुल्तान बहू की। अब ये सुल्तान बहू की जो गद्दी नशीनी है ये जंग में अपना बड़ा असर रखती है। गुज़श्ता इलेक्शन में जो कौमी असम्बली की 2 सीटें थी वो इसी दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जीती थी, और अब मौजूदा इलेक्शन में इसी दरगाह के साहिबजादा महमूद सुल्तान जंग के हल्के NA 108 से और साहिबजादा अमीर सुल्तान NA 110 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसी यानी सुल्तान बहू के जो दरगाह से ताल्लुक़ है जिनका। फिर पीर ऑफ रानी, ये सिंध की पीर फैमिली है जो इस वक्त खैरपुर से NA 204 में पीर ऑफ रानीपुर सैयद नियाज हुसैन इलेक्शन लड़े हैं, जबकि इसके साथ NA 203 में जो पीर पगाड़ा है ये भी एक पीर खानदान है, इसके जो सरबराह हैं पीर सईदुद्दीन शाह राशिदी ये भी इलेक्शन लड़े हैं। यानी सिंध के इन हलकों में भी 203 और 204 में भी ये पीर आगे हैं। कुछ जो पीरों की दरगाह है, ज़ाहिर बात दरगाहों की सियासत है वो कमज़ोर भी हुई है। यानी सिर्फ ये नहीं हुआ जो मैंने नाम लिए जो बड़ी फैमिलीज हैं, ये हमने बड़ी फैमिलीज को यहाँ देखा जो अभी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं कि जिनकी सियासत दरगाहों की वजह से जिनकी दरगाहों का जिनका वो वाला असर और सूख नहीं रहा। जैसे अगर हम देखें KPK में दरगाह मानकी शरीफ, अटक की गद्दी है, मुखड शरीफ, जेलम से फिर पीर फजल शाह की गद्दी है। ऐसे लोगों की जो दरगाह की सियासत है वो ख़त्म भी हुई है, कम भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा जिस तरह मुल्तान, ख़ासतौर पर मुल्तान, झंग और सिंध के कई अजला के अंदर ये पीरों की सियासत जो है वो आज भी एक्टिव है। पीरों के ही ख़ानदान के अफराद सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एक लिहाज से इंडिकेटर है पाकिस्तानी सियासत को समझने का, जानने का, कि पाकिस्तानी सियासत में आज भी जो रवायती, जो कंजर्वेटिव, जो पुरानी अप्रोच है, पुरानी थॉट चली आ रही है, यानी जिसका ताल्लुक फ्यूडलिज्म के साथ है, जागीरदारी निज़ाम के साथ है, ऐसे जो तबकात हैं, ऐसे जो यानी जो जागीरदारी निज़ाम के असरात हैं वो हम कहें कि अभी तक पाकिस्तान के इलेक्शन में वो नज़र आते हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। जो तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पर एटलीस्ट ये वाले जो जागीरदारी निज़ाम के असरात हैं, जो पीरों के असरात हैं, सजादा नशीनों के असरात हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बाकी भी जहाँ जहाँ जमहूरियत कामयाब होती है वहाँ फिर ऐसे पीरों की, ऐसे दरगाहों की, ऐसे जो सदर नशीन, गद्दी नशीन होते हैं, विरासती सियासत कर रहे होते हैं, उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये सियासत करते हैं अपॉर्चुनिज्म की बुनियाद पर। ये सिर्फ देखते हैं कि ताकत कहाँ आनी है, वजारत कहाँ मिलनी है, ज़्यादा फ़ायदा कहाँ होना है, ज़्यादा मराद कहाँ मिलेगी। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि मुग़ल दौर से ही, मुग़ल दौर, फिर अंग्रेज़ी दौर आया, उसके बाद फिर जिस तरीके से ये मुस्लिम लीग ने इनकी खिदमात ली पाकिस्तान बनाने के लिए, तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तान बनने के बाद भी सिविल हुक्मरानों ने, फौजी अमरों ने इन पीरों के ख़ानदानों की हमायत ली। तो ये असल में जाहिर करता है कि आज भी हमारी सियासत कहाँ खड़ी है, आज भी हमारी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ पर खड़ी है। तो बहरहाल देखते हैं अब इन इंतखाबात में, 8 फरवरी 2024 के इन इंतखाबात में इन पीरों के जो ख़ानदान के अफराद इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ क्या होता है। इंतखाबात के हवाले से हमारे अहम हलकों पर, अहम तबकात पर, इस तरह के अहम जो इंतखाबात के ज़ाविये हैं उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के इंतखाबात में पीरों, सदार नशीनों की पॉलिटिक्स के किरदार के हवाले से आपको किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।